फन वाला। एक दिन कल्लू चोर चोरी करने के इरादे से एक झाड़ के पीछे खड़ा हो जाता है। आज तो जो आएगा उसको तो लूटना ही है। आज तो पूरा माल उससे हत्या ही लूंगा। ऐसा कहकर वह उस आदमी का रास्ता रोक देता है। चल माल निकाल, बोला ना माल निकाल, नहीं तो तुझे चाकू से छेद दूंगा। इतना कहकर वह उसके हाथ से बैग झपटकर नीचे फेंक देता है और चाकू से उसके हाथ पर वार कर देता है। उसके हाथ से खून टपकने लगता है। वह उस बैग को खोलकर देखता है तो उसमें से बड़ी ही तेज गंध आती है। अरे क्या है रे इस बैग में, इतनी बुरी बास, इसने तो मेरे नाक के बाल ही जला दिए। तब वह उस बैग को झटकता है तो उसमें से 3-4 सर नीचे गिरते हैं। यह देखकर वो घबरा जाता है और घबरा कर कहता है, अरे कौन है भाई तू? अरे ये क्या माजरा है और क्या किया तूने? ये सर किसके हैं? तब वह आदमी अपना हाथ बढ़ाता है और अपना नकाब उतारता है और नकाब हटाते ही वह एक भयानक चुड़ैल का रूप ले लेता है। नासपीटे, तू मुझे लूटेगा, चाकू से मारेगा, अब मैं तुझे दिखाती हूँ मेरा जलवा। तभी चुड़ैल अपने हाथों से उसकी गर्दन मरोड़ देती है और उसकी मौत हो जाती है। हे भगवान, मेरे पति को मार डाला, अब मेरा क्या होगा? मेरे बच्चों का पालन पोषण कौन करेगा? मुझे न्याय दिलाइए सरपंच जी। तब सरपंच बोलता है, चिंता मत करो बहन, मैं तुम्हारे बच्चों की जिम्मेदारी लेता हूँ। सरपंच सोचता है, अब मुझे ही वहाँ पर जाकर देखना होगा कि माजरा क्या है। सरपंच उस रास्ते पर निकल पड़ता है। थोड़ी दूर जाने पर उसे एक पेड़ के पीछे से किसी के रोने की आवाज आने लगती है। सरपंच वहां पहुंचता है और देखता है कि एक औरत झाड़ के पीछे रो रही है और एक आदमी जमीन पर लेटा हुआ है। सरपंच उसके पास जाता है और उनसे बातें करता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो इतनी रात को, और तुम रो क्यों रही हो? मालिक, हम पड़ोस के ही गांव में रहने वाले हैं। हमें यहाँ पहुँचते पहुँचते रात हो गई और मेरे पति की भी अचानक तबीयत खराब हो गई और हमें यहाँ कोई मदद नहीं मिल रही है। तुम दोनों परेशान मत हो, मैं यहाँ का सरपंच हूँ। तुम लोग मेरे साथ चलो, तुम मेरे यहाँ रह सकते हो। सरपंच उन्हें अपने घर में ले आता है और अपने नौकर से कहता है, रामू, इनके रहने का प्रबंध करो। फिर वह लोग नौकर के साथ चले जाते हैं। फिर दूसरे दिन सरपंच किसी काम से हवेली के बाहर चला जाता है। आदमी आदमी के बारे में सोच सकता है, लगता है कि कम से नसीना हमारे लिए ही यहाँ आई है। उसके दुख पर थोड़ा मरहम लगा के आता हूँ। वह अपने बीमार पति की हालत देखकर रो रही होती है। तभी रामू मरहम का कटोरा लेकर आता है। हमसे तुम्हारा दर्द देखा नहीं जा रहा है, मैं तुम्हारे पति के लिए मरहम लाया हूँ। वह रामू के हाथ से मरहम का कटोरा लेती है और अपने पति के सिर पर मरहम लगाने लगती है। रामू की नीयत उस पर बिगड़ने लगती है और वह उसे बुरी नीयत से देखने लगता है। वह उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, अरे हम तुम्हें सिखाते हैं कैसे मरहम लगाते हैं। हमारे लायक कोई सेवा हो तो जरूर बताना, हम तुम्हारी पूरी सेवा करेंगे। तभी अचानक उस लड़की के भाव बदल जाते हैं और वह एक चुड़ैल का रूप ले लेती है। ए बुरी नीयत वाले, एक तो मेरा पति बीमार है और तू हाथ साफ करने की कोशिश कर रहा है। तू रुक, सफाया तो मैं तेरा करूँगी। और ऐसा कहकर वह उसे मार डालती है। वह उसे मारकर बड़े ही मजे से खा रही होती है। तभी सरपंच उसे दरवाजे से देख लेता है और सरपंच बोलता है, बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है। और ऐसा कहकर सरपंच वहां से चला जाता है। आखिर सरपंच किस बुरे कर्म की बात कर रहा था और वह चुड़ैल कौन थी?
देखिए कहानी के अगले भाग में।